डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम रेक्टिफिकेशन यानी चापकलन से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम, यानी परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के शीर्ष से लेकर नाभिलंब के एक सिरे तक चाप की लंबाई को हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वो डायग्राम क्या होगा वो देखिए। सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसकी शेप इस टाइप की होती है। तो हमने इसको ओरिजिन लेते हुए इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इस पैराबोला को हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट इसमें एक नाम आया है लेटस रेक्टम, नाभिलंब। नाभिलंब परवलय की नाभि में से गुजरने वाली जीवा नाभिलंब कहलाती हैं। पैराबोला की फोकस में से पास होने वाली कॉर्ड क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम। और इस लेटस रेक्टम और इस पैराबोला के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ए और ए डैश। और इन पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। चूंकि यहां से लेके यहां तक की ये जो लेंथ है वो क्या है? ए के इक्वल, ए के इक्वल है। तो इस लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल्स टू ए। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए और इस पॉइंट को निकालने के लिए आप लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो। तो y इक्वल्स टू ए और इस पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, दैट इज 4a स्क्वायर। सो x की दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू प्लस 2a और x इक्वल टू माइनस 2a। और y तो फिक्स हो गया यहां तक कि y कितना है? a। तो a के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे इस पॉइंट के? 2a कॉमा a मीन्स x कॉमा y। तो x इक्वल्स टू 2a और y इक्वल टू a। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस 2a कॉमा a, बिकॉज x इज माइनस 2a, बिकॉज यहां से x चलोगे तो नेगेटिव में आओगे क्योंकि कोऑर्डिनेट कौन सा है? सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हमें ये पॉइंट a और a डैश दोनों ही मिल गए। अब हमें क्या करना है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉइंट O को अपन क्या बोलते हैं यहां पर? शीर्ष, वर्टेक्स। वर्टेक्स से लेकर हमें कहां तक की लेंथ को कैलकुलेट करना है? इस नाभिलंब के किसी एक पॉइंट तक। नाभिलंब जो है उसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो चाहे तो आप इस लेंथ को कैलकुलेट करो या फिर आप इस लेंथ को कैलकुलेट करो, दोनों में से एक लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूलों में समझा, क्या समझा? कि इस पॉइंट और इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक लेंथ निकालनी है तो इस पॉइंट में और इस पॉइंट में चेक करिए कि हमें क्या गिवन है, x कोऑर्डिनेट गिवन है या फिर y कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हमें यहां x कोऑर्डिनेट भी गिवन है और y कोऑर्डिनेट भी गिवन है। तो हम यहां x के रेस्पेक्ट में भी लेंथ ऑफ आर्क और y के रेस्पेक्ट में भी लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां हम इस लेंथ ऑफ आर्क को x के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए देखिए, फॉर द लेंथ ऑफ एन आर्क OA, चाप OA की लंबाई के लिए हम जानते हैं
कि ds का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। चूंकि हम यहाँ x के रेस्पेक्ट में लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन में हम किससे डिवाइड करेंगे? dx के होल स्क्वायर से, dx के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ds अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये 1 हो जाएगा, और प्लस में dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इसके बाद दोनों तरफ हम अंडर रूट का यूज करेंगे। तो अंडर रूट के यूज करने से ds अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, इस dx को इस साइड में लेके आ जाते हैं। तो ds इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। दोनों तरफ हम इंटीग्रल साइन यूज करते हैं विद लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट अपन यूज करते हैं, क्योंकि चाप हमें कहां से कहां तक निकालनी है? O से लेके A तक, तो O से A पॉइंट और ds। राइट हैंड साइड में इंटीग्रल साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर dx है, तो ये लिमिट किसकी होनी चाहिए? x की। तो ये जो पॉइंट O है, उस पॉइंट O में x कोऑर्डिनेट क्या है वो यहाँ पे रखिए। इसी तरह से A पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या है उसको अपन को यहाँ पे रखना है। तो O पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल टू 0। A पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या है? x इक्वल्स टू 2a। इतना आप रख लो इसमें। अब इसके बाद देखिए, यहां पर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। तो बाय इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस इक्वेशन से हमें क्या कैलकुलेट करना है? dy बाई dx। सो हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 4a, और इक्वल्स टू में x अपॉन 2a। ये dy बाई dx की वैल्यू को अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट आया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये जो ds है उसका जो इंटीग्रल होगा वो s हो जाएगा, लिमिट O से A पॉइंट। और राइट हैंड साइड में हम dy अपॉन dx की जगह पे x अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं, मतलब dy बाई dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन वी गेट दिस रिजल्ट। यहां पर s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज sa माइनस so। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम आगे क्या लिखेंगे? s के इक्वलेंट। नाउ अब देखिए इसका राइट हैंड साइड पार्ट, ये 4a स्क्वायर यहां भेज दीजिए, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में? अंडर रूट में 4a स्क्वायर, जो रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा? 2a। तो यहां ऊपर क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को लिख दो 2a का होल स्क्वायर इंटू dx, और इसको ले लीजिए बाहर। बाहर लिखने का मतलब 1/2a। 0 से 2a लिमिट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस इंटीग्रल के लिए आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करो। इंटीग्रल साइन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ dx इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे वो देखिए। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। मीन्स इस फॉर्मूले में हम जहां पर a है वहां पे अपन रख देंगे 2a। तो इस फॉर्मूले में रखने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो देखिए, 1 अपॉन 2a ब्रैकेट में x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस इस a की जगह क्या रख देंगे? 2a। तो 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर बाई 2। तो a कितना है? 2a। तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a मीन्स 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या लगाओगे? लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम ये अपर लिमिट यूज करेंगे, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कैसे यूज करोगे वो देखिए, जहां भी x है उस x की जगह पे अपर लिमिट का यूज कर दो यहां पर। तो क्या रिजल्ट आया? 2a अपॉन 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग 2a प्लस अंडर रूट ऑफ 2a का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, मीन्स ये रिजल्ट।
लोअर लिमिट क्या है 0, यानी माइनस साइन लगा करके जहां x है वहां पर अपन 0 रख देते हैं, तो 0 ये टोटल वैल्यू 0, तो बचेगा क्या 0 प्लस 4a² बाई 2 दैट इज 2a² log 0 अंडर रूट 0 प्लस 4a², तो यहाँ पे आपके log 2a रह जाएगा। आफ्टर दिस सिंप्लीफाई, इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैसे वो देखिए 1 बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल a, 4a² ये हो जाएगा 8a², a² बाहर आएगा तो a, और अंडर रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो 2 रूट 2a प्लस यहां से इसको कैंसिल करोगे तो 2a² log 2a प्लस 4a² दैट इज 2 रूट 2a, ठीक है, माइनस ये माइनस यहां पे जाएगा तो माइनस 2a² log ऑफ 2a। फिर देखिए इस 2a को अपन डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करोगे तो a से a कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल मीन्स रूट 2a, इसको कैंसिल करोगे 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, ओनली फॉर a log 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 a बच जाएगा, यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर फिर 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, माइनस a log 2a। इन दोनों में से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ये रूट 2a और इन दोनों में से a को ले लिया कॉमन, तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास में वो देखिए log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है आपके पास में log m अपॉन n, मीन्स 2 प्लस 2 रूट 2a अपॉन 2a, और यहाँ से 2 को कॉमन कर देंगे और a को कॉमन करने के बाद जो कैंसिल होगा 2 से 2 और a से a, तो ये जो रिजल्ट है वो बचेगा क्या आपके पास में रूट 2a प्लस a log 1 प्लस रूट 2, ये बच जाएगा आपके पास में। और जैसे ही आपके पास में ये रिजल्ट आए तो अपन इसको क्या कहेंगे, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, ये s क्या है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ एन आर्क OA चाप की लंबाई, और किसके इक्वलेंट हो जाएगी, इसके इक्वलेंट, यानी a कॉमन ले लीजिए यहां से, तो रूट 2 प्लस log 1 प्लस रूट 2। आप इसी लेंथ ऑफ आर्क को y के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे वो देखिए, यहां से आप लोग क्या करना, यहां से आप इस पूरी इक्वेशन को dy के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो ऐसा करने से आपके पास ds अपॉन dy का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर मिलेगा आपके पास 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पे dy बाई dx की जगह dx अपॉन dy होगा, जिसकी वैल्यू, जिसका डेरिवेटिव हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, x² इक्वल टू 4ay से। तो इसके बाद यहां पर ds अपॉन dy को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो आपके पास ये जो टोटल इंटीग्रल होगा वो y के रेस्पेक्ट में होगा, तो y की लिमिट हमें चाहिएगी, और y की लिमिट हम कहां से निकालेंगे, o से a, इस o पॉइंट में से अपन क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट जो 0 है, और इसमें से y की वैल्यू को निकालेंगे, तो a पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्विवेलेंट है, a, तो इस केस में आप 0 से a लिमिट का यूज करते हुए इसी लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा हम इसको कौन से वे से सॉल्व करना चाहते हैं, x के रेस्पेक्ट में या फिर y के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से आप लोग एक लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।